मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अध्याय में प्रथमानुयोग की कथन पद्धति पर हमारा विचार चल रहा है, जिसमें पेज नंबर 272 पर हम आ पहुँचे हैं। चार्ट बन रहा था जिसमें 2 बिंदु हमारे पूर्ण हुए हैं। एक तो कथाओं में कुछ तो ज्यों का त्यों वर्णन करते हैं और कुछ तो अपने विचारानुसार करते हैं। दूसरा बिंदु हमने देखा था कि पूर्ण कथाएं ही नई लिख देते हैं। शंकाकार को यह सुनकर प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि इसमें असत्य का पाप नहीं लगेगा क्या? जो घटनाएं घटी ही नहीं है जीवन में, उसको कैसे उजागर कर रहे हैं ये? तो टोडरमल जी साहब ने समाधान किया कि झूठ का पाप तो तब लगे जब प्रयोजन विरुद्ध हो। एक ही प्रयोजन से कितनी ही बातें की जाए तो उसको झूठ नहीं कहा जा सकता। इसलिए प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए अनेक अनेक बातें बताई जा सकती हैं। 2-3 साल पहले की घटना है। एक जन परिक्रमा में, मंदिर की परिक्रमा में, बहुत बड़ी परिक्रमा थी, मंदिर भी बहुत बड़ा था, खनिया धाना का ही मंदिर, यदि किसी ने देखा होगा। और मंदिर थोड़ा सा ऐसा भी है कि आगे कौन आएगा ये जल्दी दिखता नहीं है। मंदिर भी बड़ा है, विशाल है, परिक्रमा भी विशाल है नीचे की। तो बहुत जन आकर वहां पर साइकिल खेलते रहते हैं शाम को उसी परिक्रमा में, और इतनी जोर से चलाते हैं वे, और सीधे गोल 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 चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक दिन की बात है, मैं और एक विद्वान दोनों वहां पर चल रहे थे। जितने में एक साइकिल चलाता हुआ तेजी से एक छोटा लड़का आया, तो जितने में उन विद्वान ने कहा बालक को, ए बालक रुको, बोले तेजी से साइकिल नहीं चलाओ। जानते हो क्या हो गया कल यहाँ पर कल एक जन ऐसे ही साइकिल चला रहा था और उसमें वो गिर गया, उसका सिर फट गया, उसके 10 टाके आए हैं, उसको यहाँ से फौरन ग्वालियर ले गए, एडमिट किया गया है। जैसे उस बालक ने सुना, उस बालक ने एकदम वहां से साइकिल खेलना बंद कर दिया। तो मैंने ये कहा, आप चाहो तो यहाँ खेल सकते हो खुली जगह में, और वो वहां पर खेलने लग गया। दूसरे दिन फिर उसने किसी को पूछा होगा यहाँ एक्सीडेंट हुआ क्या, कुछ हुआ क्या कुछ, तो 2-5 जनों को पूछा, किसी ने कहा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ ऐसा। फिर वो आया मेरे पास, मुझे पूछा क्या ऐसा ही हुआ था? तो मैंने कहा प्रथमानुयोग की ऐसी ही शैली है। कोई घटनाएं घटी नहीं हो और किसी को हमें शिक्षा देनी है तो घटनाएं हम स्वयं खड़ी कर सकते हैं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। समझ गए? हमें बस किसी को सुधारना है। मैं यहां पर वर्णन करता जाऊं, आपको पता है जेल में डाकुओं को कितना परेशान करते हैं पुलिस लोग, और यहां पर मैं चित्रण खींचूं, इतनी कोई पीड़ा नहीं करते पुलिस लोग। लेकिन मैं दुगुनी तिगुनी कहूं जिससे आप पाप से विरक्त हो जाओ, तो ये झूठ के अंतर्गत नहीं जाएगा। मेरा प्रयोजन आपको पाप से छुड़ाने का है। समझ में आ रहा है आपको? तो टोडरमल जी साहब ने यही कहा कि इसमें कोई झूठ का पाप नहीं लगेगा। ये हर घड़ी में ऐसा होता है, क्योंकि संभव नहीं है कि ज्ञानी एक एक चीज दूसरों की देख देख कर लिखे और सुन सुन कर लिखे। वे अपने मन से डेवलप करने की ताकत रखते हैं, इसलिए मक्खी मारने की पद्धत उनकी नहीं होती। मक्खी मार आप समझते हो? देखिए, मैं मेरी मुक्ति को भी, मेरी ये जीवन में
मेरी सोच ही है ऐसी, जैसे ऐसे लिख कर दिया उसको क्लास में, उनके टीचर ने ऐसे लिख कर दिया, लेटर राइटिंग में कोई फॉर्मेट लिख कर दिया, तो मेरा ये कहना रहता है इसमें हम कभी उसको कंठस्थ नहीं करें। किसको? उसमें लिखा है हाउ आर यू एंड हाउ इज योर मम्मी एंड हाउ इज शी नाउ एंड व्हाट हैव यू प्लान्ड अबाउट द फ्यूचर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, इफ यू हैव फ्री टाइम यू मे कम हियर। ये जो लकीर के फकीर नहीं बनना, हम तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने की ताकत रखो। तो वहां पर एक दो बार ऐसा हुआ, हर जगह होता है ऐसा। वे कहते नहीं जैसा हमने कहा है वैसा लिखना, तुम चेंज नहीं करना। इसमें टीचर्स ये कहते हैं तुम चेंज नहीं करना तुम्हारे मन से, हमने जैसा लेटर दिया है वैसा ही तुम्हारा चाहिए। और मेरा इसमें यह रहता है हम बिल्कुल ऐसा नहीं लिखेंगे, और जितना तुम दबाव डालेंगे ऐसा ही लिखना है। हम 100% उसमें चेंज लाएंगे, 100%। आपने पहला प्रश्न पूछा हाउ आर यू, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं होप यू आर कीपिंग फाइन एंड एंथुजियास्टिक। हमने ऐसा स्टार्ट किया, हमारा स्टार्टिंग तो तुमसे ज्यादा प्रभावशाली है, और कुछ भी हो हम मक्खी की जगह मक्खी तो नहीं मारेंगे। मक्खी की जगह मक्खी मारना समझ में आ रहा है? अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी बता रहा हूं। देखिए, अनुवादक था एक अनुवादक, उसकी इतनी निंदा हुई अनुवादन करने में। वो अनुवाद जब कर रहा था किसी चीज का, हिंदी का ग्रंथ इंग्लिश का ग्रंथ वो हिंदी में कन्वर्ट कर रहा था। आपको पता होगा ट्रांसलेशन के लिए 2 भाषाओं पर अधिकार चाहिए, एक तो जिससे ट्रांसलेशन कर रहे हो और जिसमें ट्रांसलेशन करना है। दोनों भाषा पर एकदम गहरी पकड़ चाहिए, उसके बिना कोई ट्रांसलेट नहीं कर सकता। और उसने क्या किया, इंग्लिश से जब हिंदी कर रहा था वो, तो वहां पर एक शब्द मिला व्हाइट एंट। क्या मिला? व्हाइट एंट। समझते हो? सुना है कभी वर्ड? नहीं सुना? शैलेंद्र ने सुना है। बोलो मत कोई। व्हाइट एंट की जगह उसने अनुवाद करके क्या लिखा होगा आयुष? सफेद चींटी। और व्हाइट एंट मतलब सफेद चींटी नहीं होता है। व्हाइट एंट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। वो ऐसा जीव है कि वो जो दीमक लग जाते ना, दीमक को कहते हैं व्हाइट एंट। अब उसको ये समझ में नहीं आया, उसने व्हाइट एंट को सफेद चींटी नाम की कोई चीज ही नहीं है भैया, वो दीमक को कहते हैं। इसको कहते हैं मक्खी मारना। मक्खी की जगह मक्खी मारना समझ में नहीं आ रहा है? अभी बता रहा हूं। देखिए, एक जन अनुवाद कर रहा था, अथवा पांडुलिपियां लिखते हैं ना, हस्तलिखित प्रतियां लिखते हैं सामने, जैसा सामने लिखा है वैसा ही चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, हाँ साहब ऐसा ही लिखूंगा। तो एक जगह क्या हुआ, पुरानी पुस्तकें थी और किसी ने पुस्तक बंद करते समय एक मक्खी आ गई होगी और वो मर गई थी। अब उसने क्या किया होगा आप कल्पना कर सकते हैं? उसने बराबर उसी जगह वहां पर मक्खी की एक डिजाइन बना दी, वहां पर एक लाल शेड बना दिया खून का। इसको कहते मक्खी की जगह मक्खी मारना। ऐसे जीव अपनी स्वतंत्र सोच नहीं रखते, इसी को कहते लकीर के फकीर। समझते हो आप? उनमें ताकत नहीं होती। समाज को नई दिशा देने की तो ताकत तो दूर रहो, अपने ही जीवन में स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से कुछ करने की ताकत उन लोगों में कभी नहीं हो सकती। इसलिए मैं पहले से एक बात कहता आ रहा हूं, वह आदमी गलत रास्ते पर जाए तब भी सराहनीय है, लेकिन स्वयं के सोच से जाए, दूसरों को देखकर कुछ नहीं करे। यह प्रबलता से हमको ख्याल में आए। इसलिए भी मैं हमेशा कहता हूं, भीड़ का पुण्य सत्यार्थ पुण्य नहीं है, भीड़ का पाप भी सच्चा पाप नहीं है, इसलिए भीड़ का धर्म भी सच्चा धर्म नहीं हो सकता। आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? नहीं बोला। पूरी भीड़ आई और भीड़ ने बराबर यहां पर ढोक लगाई और देखम देखी सभी ढोक लगा रहे हैं। उसको कितना फल लगेगा उसका? मैं मेरी अपेक्षाओं से चल रहा हूं, मैं अपनी मर्यादा में हूं, अपर पक्ष को गौण करके बात कर रहा हूं मैं अभी।
मुझे इतना ही कहना है, भीड़ को देखकर तुमने निंदा की, भीड़ को देखकर तुमने प्रशंसा की। इसलिए मैं भरे प्रवचन में कहता हूं, हर जगह, और कितने ही बड़े विद्वान हो तब भी मैं ये कहता हूं, उनका झंडा हाथ में लेके चलने से, गुरुदेव के नाम के बैनर लेके चलने से कोई गुरुदेव का अनुयायी नहीं होता। और मूर्खों की नजर में हो तो भले ही हो, गुरुदेव का अनुयायी होने के लिए नस नस गुरुदेव की समझनी पड़ती है। नस नस मतलब एक एक विवक्षा, उन्होंने क्या कहां पर खोला है, तुम यहां पर आओ, गुरुदेव का तुमको, गुरुदेव का प्रदेय समझते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका योगदान, उन्होंने हमको क्या दिया, 1 घंटा तुमको आकर बोलना है गुरुदेव पर, तो हमको उसमें क्या बोलना है। देखो उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय हमारे सामने रखी। बात कहां पर पड़ी थी, 308 से 311 नंबर की गाथा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं क्रमबद्ध पर्याय का जन्म कहां हुआ, तो लोग कहते हैं सोनगढ़ में हुआ। मैं कहता हूं बेवकूफ, क्रमबद्ध पर्याय का जन्म समयसार की 308 से लेकर 311वीं गाथा में हुआ है। क्रम नियमित पर्याय लिखा। अपर पक्ष वालों का ये इल्जाम है, आरोप है, वे कहते हैं, क्या है, कुछ प्रश्न है? नहीं। वे ये कहते हैं, भाई क्रमबद्ध पर्याय लाई कहां से तुमने, कह रहे 308 से लेकर 311 नंबर की गाथा। अब पढ़िएगा टीका। जीवो ही क्रम नियमित आत्म परिणामेर उत्पद्यमानो जीव एव न अजीव, एवं जीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणामेर उत्पद्यमानो अजीव एव न जीव। टीका की लाइन मैंने पढ़ी, हिंदी अनुवाद करके दिखा रहा हूं। जीव अपने भाव से परिणमित होता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं होता। अजीव अपने भाव से परिणमित होता हुआ अजीव ही रहता है, जीव नहीं होता। वो प्रकरण मूल यह चल रहा है, जीव अजीव नहीं होता, अजीव जीव नहीं होता। तो एक बहुत बड़े मुनि ने एक शंका खड़ी करी। वे कह रहे यहां पर क्रमबद्ध पर्याय का प्रकरण ही नहीं चल रहा है, भले ही क्रम नियमित पर्याय बोलो आप, लेकिन यहां पर यह प्रकरण ही नहीं चल रहा है। यहां पर तो प्रकरण यह चल रहा है कि जीव शरीर नहीं होता, शरीर जीव नहीं होता। फालतू कहीं से भी कहीं बात उठाना यह कोई समझदारी नहीं है, पागलपन है, बेवकूफी है। वे लोग ये कहते हैं। और दूसरी बात, वे लोग ये भी कहते हैं जम जस्स जम्मी देसे वाली 3 गाथाएं पता होगी आपको? नहीं पता? जम जस्स जम्मी देसे जैन विहाणेन जम्मी कालम्मी नादम जिनेन नियदम जम्मम वा अहव मरणम वा। ये तीनों गाथें याद कर लेना सभी। ये कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की बीचों बीच की 3 गाथा है, बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी याद करना इसको। यह क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की गाथा है, जहां पर जो जिस समय में जिस निमित्त से जिस विधि से होना है, वहां पर वही उसी विधि से उसी निमित्त से उसी क्षेत्र में वो चीज होकर रहेगी। ठीक है? तम तस्स तम्मि देसे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम इंदो वा जिनिंदो वा। उसको इंद्र अहम इंद्र कोई भी उसका निवारण नहीं कर सकता। जो जहां पर होना है वो तो होना ही है। एवं जो निश्चय दो, जो इसका निश्चय करता है, एवं जो निश्चय दो वो सम्यक तो होता है, और जो शंका करता है, जो संकदी सो हवदी कुदिट्ठी, वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की परिभाषा मिली 3 गाथों में। क्या मिली शशांक? जो ऐसा मानता है, जहां पर जो जिस विधि से जिस समय में जो होना है वो होकर रहेगा। संकल्प, क्या तकलीफ है? अभी थोड़ा गंभीर बनो, हंसने जैसी कोई बात है क्या? ये कोई गलत बात हुई क्या मेरे से? मेरे से कोई गलत हुई तो बोल सकते हो, अन्यथा तो कुछ नहीं बोल सकते दूसरा। अभी यहां पर कंसंट्रेशन दो, सीरियसनेस टूट जाती है इसमें। ठीक है? वे लोग ये कहते हैं, यहां पर प्रकरण कौन सा चल रहा है? अशरण भावना का। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में यथा नाम तथा गुण, नाम ही कहता है अनुप्रेक्षा। कार्तिकेय स्वामी ने लिखी हुई 12 भावनाएं हैं वे, तो 12 भावनाओं को वहां अशरण भावना का निरूपण चलते समय आचरणीय गाथा लिख दी वहां पर। तो कह रहे वहां पर तो यह चल रहा है अशरण भावना की चर्चा, तो यह कहां से लेके आया आप? तो उसको तो
हम सच्चे दिल से कह रहे हैं, अरे ये तो ताकत है विद्वान की, जो जहां पर प्रकरण नहीं चल रहा हो वहां से भी वो चीज निकाल के दिखाए। ताकत तो ये है, ये कोई फॉल्ट थोड़ी है। दिस इज नॉट अ माइनस पॉइंट, दिस इज अ प्लस पॉइंट। ये समझ में आ रहा है? प्रकरण चल रहा था अशरण भावना का, वहां से क्रमबद्ध परे उठाई गुरुदेव ने। प्रकरण चल रहा था वस्तु स्वातंत्र का, द्रव्य स्वतंत्रता का, और वहां पर परे स्वतंत्रता की चर्चा खड़ी कर दी। किसने? गुरुदेव ने। ये हमको योगदान मिला है। मैं क्यों कह रहा हूं ये? मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई भी विद्वान होगा, आचार्य होंगे, मुनि होंगे, वे सामने ग्रंथ रखकर थोड़ी ना अपना नया ग्रंथ बनाते हैं। कोई वैराग्य का प्रसंग आया, वो अपने अपने शब्दों में गूंथ डालते हैं। भोग का प्रसंग आया, अपने अपने शब्दों में गूंथ डालते हैं। पकड़ में आ रहा है सबको? नाम आदि वही रखेंगे, लेकिन भोग की जो प्रक्रिया है, प्रवृत्ति है, वो अपने अपने ढंग से लिखते चलते हैं। आप उम्मीद नहीं कर सकते विद्वानों से, सच्चे विद्वानों से, कि वे एक एक चीज छाप छाप कर करते चले। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, इतने जिन्होंने नए ग्रंथ बनाए, अरे ऐसा थोड़ी होता है कोई वर्ड टू वर्ड वैसे वैसे कॉपी करता चलता है, और इसमें झूठ थोड़ी होता है कुछ। क्यों? क्योंकि किसी ने थोड़े शब्दों में वर्णन किया, किसी ने ज्यादा शब्दों में वर्णन किया। विभिन्न रुचिया ही लोका, ये लोक है, विभिन्न विभिन्न रुचि वाला है। संक्षिप्त रुचि वालों के लिए संक्षिप्त में बता दिया। अब वही कथा आप सुन सकते हो 10 दिन के लिए। मैंने रामायण ली थी, रामायण पूरे महापुराण को, पद्म पुराण को मैंने टोटली 20 घंटे में बता दिया एक जगह। कितने? 20 घंटे में पूरा, उसका पूरा निचोड़। उसको कौन पढ़ता बैठे? पंचकल्याण को रोजाना होते चलेंगे उसमें कौन पढ़ेगा भैया उसको? आप समझ रहे? तो टोडरमल जी साहब कह रहे उसमें कोई झूठ का दोष नहीं है। वैराग्य के वचन अपनी तरफ से लिख दिए, कोई झूठ नहीं। युद्ध में अपनी तरफ से वचन लिख दे, प्रयोजन विपरीत नहीं है। चलो मैं आगे। अभी इसी प्रसंग में मैं कहूंगा, वीर, अतिवीर, महावीर आदि आदि नाम है ना, ये सब क्या है? और सन्मति भी है और वर्धमान भी है ना। अभी आप 4 ग्रंथ टटोलो, फिर वीर का कारण उसमें हाथी लिखा, किसी में बिच्छू लिखा, किसी में सांप लिखा, किसी में और हाथी वाती घोड़ा वाड़ा लिखा। अब मेरा ये प्रश्न है, लोग ये कहते हैं हम क्या लिखे? अरे हम क्या लिखे के लिए? ये तो रची हुई कहानियां हैं। महावीर की महिमा आने के लिए हम ये कहते हैं, हाथी को वश में करना, सांप को वश में करना, ये महावीर भगवान के लिए बहुत सामान्य बात नहीं है। ये तो मदारी और सपेरा काम करते हैं ये लोग। इसके लिए महावीर की कहाँ आवश्यकता पड़ी तुमको? आप समझ गए? ये छोटे छोटे काम के लिए आप महापुरुषों को बुलाते चलेंगे, याद करते चलेंगे, डिसग्रेस, हमारा अपमान है ये। इसलिए कहते हैं ना, हे पार्श्वनाथ तेरे ही भरोसे मैंने नैया इस नौका में, इस मझधार में डाली है। तो हम ये कहते हैं कि पार्श्वनाथ के भरोसे तुमने डाली नौका, अ ग्रेट ब्लंडर यू हैव क्रिएटेड, बहुत बड़ी गलती तुमने क्रिएट की है तुम्हारे जीवन में। क्यों? कह रहे तुम देखो, अब एक बात समझ लो, तुम्हारी नौका तो डूबनी ही डूबनी है, और तुम एक आध बार खेवट के भरोसे डाल देते। वो खेवट है ना, रोज का आदमी, वो खुला घूमता है एक कपड़ा लपेट कर, ये यहाँ मछली वछली पकड़ता रहता है, ये रोज का, उस खेवट के भरोसे तुम डाल देता है नौका, कदाचित वो तो बचा लेता। पार्श्वनाथ की ताकत नहीं है बचाने की। आप छोटे छोटे कामों को महापुरुषों को बुलाओगे, समझ में आ रहा है ना आपको? ये वीर, अतिवीर, महावीर, ये रच डाली है भैया, कहानियां रच डाली है। अब नहीं उम्मीद कर सकते महापुरुषों से ऐसा हुआ नहीं होगा, ये भी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं हुआ ही होगा, ऐसा आप फर्मली मत मानिए। कुछ भी हुआ होगा, अल्प ज्ञानियों के चित्त में कुछ। महावीर भगवान का परिचय लिखना है, लिखो 1 पेज। कौन लिखेगा 1 पेज? कितनी बड़ी तकलीफ है हमको। पार्श्वनाथ के ऊपर हम 25 पेज लिख सकते हैं, 25 पेज, और संबर आया, फिर अग्नि बरसाई, फिर पत्थर बरसाया, बरसाते रहो 2-5 पेजेस में वही बरसाते रहो। लेकिन यहां पर क्या बरसाएंगे साहब आप? महावीर के नाम पर 1 पेज कोई लिख कर दिखाए, वो जन्म तिथि आएगी, वो निर्वाण तिथि आएगी, और
बाकी के बीच के कल्याण तो कुंडलपुर आएगा, पावपुर आएगा, और क्या आएगा, नवादा रेलवे स्टेशन आ जाएगा बेचारा। और क्या लिखोगे तुम? तो तुमको शेर से ही कथा चालू करनी पड़ेगी। आप समझ गए? तो दूसरा कुछ है ही नहीं, महावीर के जीवन में कुछ हुआ ही नहीं है, तो हम लिखे क्या? तो जबरन वीर अतिवीर महावीर को लिख लिख कर वो कथा को थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया हमने। न तो बच्चों को क्या सिखाते हम, और बच्चों को बहुत आकर्षण होता है किसका? हाँ, उन्होंने सांप को अधीन किया, हाँ उन्होंने हाथी को अधीन किया। लेकिन थोड़े समझदार होने वालों को ये समझना चाहिए, हाथी फाथी को अधीन वाधीन करने से कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती। ठीक है, तो कहीं वीर का अर्थ कहीं कुछ मिलेगा, कहीं अतिवीर का अर्थ कहीं कुछ मिलेगा, कहीं वर्धमान का अर्थ कहीं कुछ, कहीं सन्मति का अर्थ कहीं कुछ, उसमें कोई हमारा अंत नहीं हो सकता। मैंने ये क्यों बोला? तो सत्य कौन है साहब? सत्य कौन है? अरे प्रथमानुयोग की एक शैली है, सभी सत्य है, क्योंकि प्रयोजन किसी का गलत नहीं है। प्रयोजन सबका ये है, वाचक जन आगे बढ़े और वैराग्य मार्ग में बढ़े। शैलेंद्र, आर यू गेटिंग? बढ़ू मैं आगे? समझ में आ रहा है? बोलो भाई। यही शंकरकार ने शंका खड़ी की है। दूसरा बोलो। हाँ, बैठिए। कल्पित इसलिए उनके ग्रंथ है क्योंकि उनके भगवान नीचा करतारते हैं। ये कल्पना है ना कोरी, उनका भगवान बनाता है सृष्टि को। ये कोरी कल्पना है ना, दुष्टों का निग्रह करने के लिए ऊपर से नीचे आना, ये कल्पना है कि सत्यता है? आप समझ गए? कल्पना तो ये है, ये कल्पना नहीं है। ये तो मंद कहना चाहिए स्थूल बुद्धि जीवों को, म्लेच्छों की भाषा में समझाया गया। हमने कहा, ये भैया तुम शास्त्री हुए, विद्वान हुए, तुम ऐसी गाली देते हो? पंडित जी आपका प्रवचन करो ना, अब मत हम में उलझो। नहीं, तुम गाली देते? अरे तुम हमारी जगह एक दिन रुक कर देखो। क्यों साहब? ये जो कारीगर है ये मानते थोड़ी है, लातों के भूत है ये बातों से नहीं मानते। म्लेच्छों को म्लेच्छों की भाषा में समझाना चाहिए, होता है। आप समझ रहे ना सब मेरी बात को? अरे समझ रहे कि नहीं? बहुत मामला गर्म होता था तो गांधी जी को अंदर बिठा देते थे और तिलक कहते थे हम निपट लेंगे, बापूजी आप शांत रहो। हाँ बिल्कुल, जैसा आप चाहते हो वैसे निपट लेंगे। कौन है? चलो आ गया। अब कौन आगे आएगा? आ गया हो ना? कौन है? नहीं साहब, हम बापूजी के सामने बात करेंगे। तुम मेरे सामने बात करना, नो कर ही नहीं सकता ना वो। तुम म्लेच्छों को म्लेच्छों की भाषा में बात करनी चाहिए। आप समझ रहे? वे लट्टे छाप थे, कौन? तिलक। देख लूंगा फिर मैं अकेला ही काफी। और आपने बापूजी तो ऐसे थे, उनको बापूजी को एक दिन पता चला कोई मुझे मारने के पीछे परेशान है, वे ही स्वयं जाकर उसके सामने खड़े रहे शाम को। मुझे पता चला आपको हमारी तलाश है, लो साहब हम प्रस्तुत है, जो करना कर लो। अरे बापूजी से काम चलेगा क्या? तो म्लेच्छों को म्लेच्छों की भाषा में बात करनी चाहिए। तो लोगों को जिसका आकर्षण है जगत में, किसका आकर्षण है? संकल्प बापूजी का। अरे चमत्कार का आकर्षण है भैया लोक में। भूपेंद्र, किसका आकर्षण है? चमत्कार का। तो उसमें चमत्कारिक ऐसी बस इजी तो ऐसी 4-5 बातें लिख डालो। उन्होंने इसको कर लिया, उसको किया, करते रहते ये सब बातें। समझ में आ गए? टोडरमल जी साहब कहते प्रयोजन अन्य नहीं है, इसलिए झूठ नहीं है। सत्य महाव्रत भी खंडित नहीं होता, प्रयोजन गलत नहीं है। मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था, मम्मी पापा भी झूठ बोलते हैं कि नहीं? खूब झूठ बोलते रहते हैं। क्योंकि नहीं बेटो खत्म हो गई चीज, जो चीज बनाई थी खत्म हो गई। क्यों? तुम पेट भर से भोजन थोड़ी करने वाले हैं, और भोजन करने के बाद वे ही बोलने वाले हैं क्या? बेटा अभी खा लो, अब खा लो। उन पर दोषारोपण नहीं करना। दोषारोपण करोगे तुम जैसा बदनसीब कोई नहीं होगा। मां पर लांछन लगाने वाला, उन्होंने तुम्हारे स्वास्थ्य की केयर की। बाप के पास जाकर खड़े रहे, साहब पैसा चाहिए, 1 पैसा नहीं मिलेगा। जो बोल रहे ना 1 पैसा नहीं मिलेगा, वो 1-1 पैसे के लिए परेशान हो रहा है तुम्हारे लिए। तुम उनको विरोधी नहीं जानना। क्या? वो अपना पेट तोड़ तोड़ के तुम्हारे लिए तिजोरी भर रहा है। वो कह रहे अब भी दे दूंगा, ये कंगाल हो जाएगा, इसको अक्ल नहीं है। अनेकांश साधवा शैली समझ रहे आप? इसमें सत्यव्रत नहीं टूटता भैया, इसमें प्रयोजन प्योर है। ठीक है?
इसलिए अपने यहां सत्य की परिभाषा करते समय ऐसा बोले जिसका प्रयोजन खराब हो। झूठ की परिभाषा बनाई समंतभद्र स्वामी ने, सत्यमपि विपदे। बोलो कोई छंद बदले बताएगा पूरा झूठ का? असत्य का क्या लिखा उन्होंने? ऐसे लिखा, छंद मुझे स्टार्टिंग याद नहीं, वहां पर लिखा सत्यमपि विपदे, जो विपदा में कारणभूत हो ऐसा सत्य भी झूठ में ले लिया। ठीक है, चलो मैं आगे। शराबी बाप है और वो पैसा मांग रहा है, उसको बोले पैसा खत्म हो गया, पाप लगेगा क्या हमको झूठ का? प्रयोजन की सिद्धि। चलो आगे, तीसरा बिंदु। फिर कह रहे प्रथमानुयोग की और एक शैली है। इसी प्रसंग में और थोड़ा बोलूं मैं, अभी का ही प्रकरण। टोडरमल जी साहब ने श्वेतंबर मत को बहुत खड़ा करके खूब पिटाई की है उसकी, ये कह कर कि सामायिक पाठ और प्रतिक्रमण पाठ बोलते हैं वे लोग। तो टोडरमल जी साहब कह रहे तुम लोग अर्थ तो जानते नहीं, तुम प्राकृत बोलते रहते हो, तुमको भाव भाषण तो है नहीं, और फल तो भाव भाषण का लगता है। तुम अपने अपनी भाषा में क्यों नहीं बोलते, हिंदी में क्यों नहीं बोलते? मैं इतना क्यों लिख रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? इसका यह कहना है जैसा ऊपर वाले ने कहा वैसा लिखना चाहिए। कह रहे ऐसा नहीं होता ना, बुद्धि के अनुसार, रुचि के अनुसार सब चेंजेस होते रहते हैं उसको। ठीक है, ये शत्रु चूड़ामणि है ना, कौन है लेखक? वादीप सिंह सूरी। शत्रु चूड़ामणि उन्होंने लिखा, और उन्होंने पैरेलल और एक ग्रंथ लिखा है गद्य चिंतामणि। गद्य चिंतामणि ऐसा लिखा है कालिदास के महाकाव्यों की टक्कर का। सेम ग्रंथ है दोनों, सेम भाव, सेम विषय वस्तु, सेम टॉप टू बॉटम। एक लिखा गद्य में, एक लिखा पद्य में, और पद्य वाला इतना इजी है कि छोटा बच्चा पढ़ सकेगा उसको, और गद्य वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े बड़ों को चैलेंज है, बड़े बड़े विद्वान नहीं उसको हजम करते। गद्य चिंतामणि। तो ऐसे दो क्यों बनाए? कह रहे अरे जो विद्वान है वो सरल सरल पढ़ने में कहां उपयोग लगाएगा? सबकी रुचि के अनुसार हमने सब माल तैयार किया है, इसमें आप महंतता क्यों नहीं देखते? क्या नहीं ख्याल में आ रहा है? बहुत बार ऐसा होता है, यदि टीका संस्कृत में चलाओ, प्रवचन सार आदि आदि की, तो बहुत रुचि आती है लोगों को, और हिंदी में चलो तो उतनी रुचि नहीं आती, एक नवीनता आ जाती है ना कुछ। आप सब समझ रहे? ठीक है। तुष्मास भिन्नम शब्द यही है क्या? शब्द यही है क्या जो उसको रटाए थे? मारुष मातुष रटाया था, शब्द बदल गया तो झूठ हो गए क्या वो? अरे भावभाषण हो गए, केवल ज्ञान हो गए ना। सत्यम नहीं समझ में आ रहा है? शिवभूति मुनिराज को मातुष मारुष फॉर्मूला दिया था, कह रहे वचन की कोई बाइंडिंग नहीं है, इसमें असत्यता कुछ नहीं होती। तो प्रथमानुयोग की शैली है चढ़ा बढ़ा कर नई नई कथाएं सुना कर, और अन्य मतियों को भी कल्पा ले कर, कथाओं को भी ले लेकर सुना सकते, मन गढ़ंत। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, क्या चाहिए आयुष? महाकाव्य का नाम ख्याल में नहीं है, कालिदास का महाकाव्य है वो, उसके टक्कर का ये गद्य चिंतामणि माना जाता है आज। बड़े बड़ों को चैलेंज चलना है। तीसरा पॉइंट, कोई भी महाकाव्य होगा, अपन क्या बोले उसमें, कुमार संभव होगा, रघुवंश होगा, कुछ भी होगा, मेघदूत होगा, अपन कुछ नहीं बोलना चाहते। आइए अपने प्रकरण में आइए। तीसरा पॉइंट, प्रथमानुयोग की एक शैली है। हाँ, हेडिंग लिखेंगे आप, जिसकी मुख्यता उसका पोषण, जिसकी मुख्यता उसका पोषण। हेडिंग लिख दिया। यहां पर तीसरे तथा प्रथमानुयोग में ये लिखा है, उसके आगे 3 कर दो आप, 3 कर दो उसके आगे। थ्री लिख दिया। यहां पर भी पॉइंट करेंगे और अपन चार्ट भी बनाना है ना। तो चार्ट में देखिए, अभी ये कह रहे हैं कोई गुण, कोई व्यक्ति उपवास, खाने पीने में गृद्धता रखता है, उसको उपवास की महिमा लानी है।
तो प्रथमान्वय की एक शैली है, किसी ऐसे आदमी को दिखाएंगे वे जो उपवास करता हो और जिसका बहुत पुण्य का उदय आ गया, लेकिन उपवास तो शायद ही बहुत ही कम करता था, बाकी के पुण्यानुष्ठान बहुत करता था। तो कह रहे हैं लेकिन उनको किया गौण, उपवास को किया मुख्य, क्योंकि हमारे प्रयोजन की सिद्धि उपवास से करानी थी। ये पकड़ में आ रहा है आपको? मैंने खड़ा किया सबके बीच में और ये बोला कि ये अक्षय है ना, ये बहुत अच्छा बच्चा है। सुनिए, क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? झूठ बात बोल रहे हो क्या? कोई आपके हंसने से तो ऐसा ही लग रहा है आप सशंक हो गए सब हैं? बोलो मत, बोलो मत। तो मैंने ऐसा बोला, अक्षय बहुत अच्छा लड़का है, और मैंने कदाचित पता बोल दिया ऐसा, जो टॉपर है ना एकदम, मान लो आयुष बुद्धि में एकदम टॉप, तो मैंने आयुष को बोला, देखो आयुष तुम अक्षय का सीखो। अरे सुनो तो, सुनो, प्रथमानुयोग की शैली समझो आप। तो साहब उनके पास सीखने जैसा क्या है? देखो, आपके पास अनुशासन नहीं है, अथवा आप लेट उठते हो, वो देखो बराबर टाइम पर उठता है। हमने उसी बिंदु को खड़ा कर दिया। अब इसमें लाख बातें अच्छी है आयुष में, और अक्षय में होगी एक ही बात अच्छी, फिर भी अक्षय को हीरो बनाया उसको दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे प्रयोजन की सिद्धि साधनी है हमको। यहां पर कह रहे कोई उपवास में शिथिल था, उसको ऐसे जीव का उदाहरण दे देकर जिसको बहुत पुण्य का उदय है, लेकिन वो उपवास के साथ साथ और भी अनुष्ठान करता था, तो उपवास की मुख्यता के देखो उन्होंने उपवास किया था इसलिए हुआ। अभी ये बात खड़ी नहीं की जाएगी वहां पर, क्या सब उन्होंने दान भी तो किया था, उपवास तो 2 पाची किए थे, मरे मन से किए थे, मां ने डांट लगाई थी, इसलिए वो बात को गौण किया जाएगा। ठीक है, दान पूजा स्वाध्याय सबको गौण करेगी। एक उपवास को क्यों उठाया? सामने वाले को उपवास की प्रेरणा करनी थी। उदाहरण लौकिक, एक बहुत बड़ा आदमी है, धन संपन्न, धन से संपन्न है, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी फैक्ट्रीज है उसकी। हम कहते हैं वो बहुत प्रॉफिट में चल रहा है। हम जब ये कहते हैं बहुत प्रॉफिट में चल रहा है, तो 25 फर्म्स में से एक फर्म लॉस में चल रही है, एक फर्म नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर चल रही है, एक में 10% प्रॉफिट हो रहा है, एक में 20%, एक में 50%। ऐसी तारतम्यता होते हुए, ऐसी हीनाधिकता होते हुए भी हमने ओवरऑल क्या बोल दिया? वो बहुत बड़ा आदमी है, और वो तो साहब जहां पर वो हाथ लगाए सब सोना ही सोना हो जाता है, मिट्टी भी सोना करने की ताकत है उसमें। ये हमने बोला मिट्टी में सोना करने की ताकत है। ओवरऑल हमने बात रखी, एक पर्टिकुलर को फोकस करो, एक फर्म को, वो लॉस वाली, तो ये बात जमेगी क्या? नहीं जमेगी। लेकिन हमने किसी एक को मुख्य करके ये कथन किया। पकड़ में आ रहा है क्या कहा? प्रथमानुयोग की एक शैली है, वो किसी एक धर्म को उठाकर जो हीन रूप से पाला जाता था उसी को भी बहुत अप करेगा, और बाकी के अनुष्ठानों को गौण करके उसी को वह धर्म का फल बताएगा जो मिला है। तुम रोज देव दर्शन करने आते ना, इसलिए तुम्हारा फर्स्ट रैंक आया। ये जैसे मैंने आपको प्रेरणा करी थी रोज देव दर्शन आना, शशांक देव दर्शन की छोड़ मैं प्रेरणा की, मैंने तो इतना कहा भाई रोज स्वाध्याय में आओ। आपको यहाँ के पुजारी ने कहा शशांक तुम देव दर्शन करने आया करो। अभी मान के चलिए, और किसी ने कहा तुम भक्ति में आया करो, 3 बातें हो गई। अब जैसे ही आपका फर्स्ट रैंक आया, भक्ति वाला पकड़ लेगा तुमको अलग सा, क्या बोलेगा? मैंने कहा था कि नहीं, मैंने कहा था कि नहीं। देखो बेटा, भगवान के शरण में आओ, तुम नहीं निहाल होगा तो क्या होगा? होगा ही होगा। अब स्वाध्याय वाला क्या, सब अपना अपना लूटना चाहते हैं, होता है कि नहीं ऐसा? तो सब अपने अपने प्रयोजन, देखो तुम स्वाध्याय में आने लग गए ना, इसलिए होने लग गया। एक को मुख्य क्यों? और अभी सभी कह रहे हैं, तो क्या शशांक नाम है ना, वो शशांक के दिल में क्या बात आएगी? अब कौन बताएगा? उसको लगेगा भाई अभी किसी को नहीं छोड़ सकते हम, पूजन भी करो, ये भी करो, ये भी करो, क्योंकि ये कह रहे पूजन हो सकता है किसी से भी लाभ हुआ होगा, अब हम क्या कहे ज्यादा। और मूल में ये भी हो सकता है किसी से भी लाभ नहीं हुआ, पढ़ाई से ही हुआ होगा। नहीं तो कोई बुद्ध है, पढ़ाई करे ही नहीं, फिर समझ में आ गया? वहां पर टीचर क्या बोलेगा?
पढ़ाई की इसीलिए काम हो गया। वो भोजनशाला वाला क्या बोलेगा, देख तुम अच्छे से खान पान चलता रहता है, तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा सब ठीक हो गया है। सबके अपने अपने दृष्टिकोण है। वो मुख्य जिसको करना है उसको हीरो बना देंगे। ये प्रथमानुक्तिक शैली है। चलना है आगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक उदाहरण घूम रहा है बहुत मेरे मन में, उसको भी लेता हूं मैं। एक चौथा पॉइंट पहले लिखो, कर्मोदय का किसी कार्य पर उपचार। कर्मोदय का किसी कार्य पर उपचार। और आप इसको थरो रीडिंग करिए आगे पीछे, और कुछ भी डाउट आता हो तो आप बीच सभा में पूछ सकते हो उसको, और मेरी तरफ से तो मैं पूरा उसको लेने का प्रयास कर ही रहा हूं, वर्ड टू वर्ड। चलना है आगे। चौथा पॉइंट क्या लिखा नितेश? अभी इसका क्या बता रहे? वे ये बता रहे हैं कि कोई नमस्कार मंत्र में फेरने में बहुत माहिर था, रात दिन माला जपता रहता था, और कोई शील पालता था, बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, और उसके जीवन में बहुत पुण्य आया। तो कह रहे सचमुच पुण्य तो आया, पुण्य कर्म के उदय से, लेकिन किसी एक कार्य को मुख्य करके वो कथन चलता रहता है, देखो ये इतना करते हैं तो इसलिए इनका अच्छा चल रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में सीता का अग्नि, सीता की अब अग्नि वो जलमय हो गई, इसका मूल कारण क्या होना चाहिए? शील हो ही नहीं सकता। यदि शील से होता, बोलिए शील से होता तो जितने जनों पर उपसर्ग हुए हैं ऐसे, तो सबके सब उपसर्ग बचने चाहिए, लेकिन 4-5 ही फेमस है। सेठ सुदर्शन बोलो, और 2-5 सती, जितनी भी सतिया है उनकी प्रसिद्धि इसलिए हुई क्योंकि उनके पुण्य का उदय था, और बाकी संकट जहां पर आने थे वहां पर भी संकट आ गए, कोई कम थोड़ी आए। मतलब शील होना यह उसका प्रतीक नहीं है कि जहां था हमको बच निकलेंगे और हमें पाप का कोई उदय नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। तो पुण्य का उदय का आरोप वर्तमान क्रिया पर आया। देखो शीलवती सीता थी और वो अग्नि में प्रवेश कर गई, देखो शील का महात्म्य, ये इसको भी पानीमय होना पड़ा अग्नि को। ठीक है। सोमा सती को बोला जाता है अग्नि विय होदी हिमम, अग्नि भी पानी हो गया, और फिर वहां पर क्या बोलेंगे, देखो सांप का भी हार बन गया। हुआ तो पुण्य से है, और बोल क्या रहे हैं? शील से। और लोगों को क्या समझा रहे हैं? शील पालो, शील पालो। देखो कितने चमत्कार हो रहे वहां पर। ठीक है। यह सब होता है पुण्योदय से। ठीक है। 4 पॉइंट्स हो गए। अरे मैं ये कह रहा हूं, एकदम कुशील महाकुशीलवान जीव अग्नि में प्रवेश करके भी ना जले, ऐसा हो सकता है कि नहीं? और महाशीलवान भी अग्नि में जल जाए, नहीं हो सकता क्या ऐसा? कुछ भी हो सकता है, शील से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन प्रथमानुयोग की अपनी अपनी शैली है, अपनी मर्यादा में बात करता रहता है। प्रथमानुयोग की एक घटना को खड़ा करते हैं अभी अपन। रावण है, रावण ने, ये सबको पता है, रावण मर के नरक चले गए। कारण पूछे तो क्या है हमारे पास कारण? सीता का अपहरण। ठीक है। जबकि किया कुछ नहीं उसने। जो प्रतिज्ञा उसने मुनि के सामने ली थी, उस प्रतिज्ञा का आजीवन निर्वाह किया उसने बराबर। मुनि के सामने प्रतिज्ञा क्या ली थी? अनिच्छा पूर्वक किसी स्त्री का सेवन नहीं करेंगे। नहीं किया तो नहीं ही, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी उसने। ठीक है। और जबकि कहने को अनुव्रती था नहीं वो, और फिर भी नरक गए, तो कारण क्या देते हैं हम? वो ऐसा स्त्री के प्रति अपहरण, स्त्री का अपहरण किया। देखो आज भी भोग रहा है वो, आज भी जगह जगह उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। ये मैंने रावण का कल बोला था कि आप, लेकिन आज मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। तो ये कहकर सामने वाले को हम शिक्षा देंगे प्रॉपर, हमको ऐसा नहीं करना। पीढ़ी दर पीढ़ी याद करते रहेंगे लोग तुम्हें, और तुम्हारे पुतले बना बनाकर जलाते रहेंगे। और यदि तुम अच्छा काम करेंगे तो तुम्हारे पुतले बना बनाकर पूछते रहेंगे, जैसे राम, बोलो राम बनना है कि रावण बनना है? पूछते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, बोलो राम बनना है कि रावण बनना है?
फिर राम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, रावण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुक्ति क्या है आता है आपको? राम मैं बनूंगा, रावण न बनूंगा। मैं तो आवाज कुछ है नहीं, आता है किसी को? कहां तक आए? और रावण का कारण क्या बताते हैं नरक गमन का? सीता का हरण किया, परिस्त्री का। परिस्त्री तो क्या अभी कहे, अभी उस तरफ देखो। जब मधु राजा की बारी आती है, मधु राजा की, उसने क्या किया? मधु राजा ने कैसा दुष्कृत्य किया, महाघातकी महापापी षड्यंत्र करके मित्र को बुलाया घर पर। वह वीरसेन, राजा वीरसेन को घर पर बुलाया। उसकी पत्नी सुंदर थी। अभी सुंदर तो क्या है, दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज है, राग ऐसी चीज है, कुरूप चीज भी सुंदर दिखने लगती है। उसको लगा ये सुंदर है, तो उसने घर पर ही इनवाइट किया वीरसेन को। वीरसेन ने कहा नहीं नहीं, बोले आओ। और ये था बड़ा राजा। वीरसेन आया, थे तो दोस्त ही वैसे। अभी इसका मूल प्लान ये था पत्नी को कब्जे में लेना। 4-5 दिन वहां रहे। मधु राजा को बोला तुम एक काम करो, तुम जाओ, रहने दो भाभी को यहीं पर, तुम जाओ अपना राजपाट संभालो, वो आराम से 15-20। हाँ क्या दिक्कत है उसमें? बोले अपना ही तो घर है, जाओ। और फिर उसको वश में कर लिया, वह भी वश में आ गई। और फिर वो उसको पटरानी बनाया। अब ये वीरसेन को पता चलिए पागल हो गया, पागल हो गया, रास्ते रास्ते पर घूमने लग गया। आपने कथा पढ़ी होगी। बिल्कुल पागल हो गया, नंगे बदन घूमने लग गया, सब बढ़ गए, दाढ़ी वाड़ी सब, और सब यही सब पत्नी पत्नी बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको। और ऊपर वो देख रहे, ऊपर से झरोकों से, कौन? बालकनी से वो मधु राजा और वो पत्नी, वीरसेन की पत्नी, और अभी इसकी पत्नी, भूतपूर्व उनकी पत्नी, वर्तमान में इनकी, वो ऊपर से देख रहे सब नजारा, हंस रहे ऊपर से। बेवकूफ कहीं का, मोही जीव का तो यही फल होना चाहिए। ये तो मैं मेरी तरफ से बोला, मोही जीव का तो यही फल होना चाहिए। समझ में आ गया? मैं आगे कुछ कहना चाहता हूं। तो मधु राजा कहाँ गए होंगे फिर? मधु राजा कहाँ गए फिर? मधु राजा तो स्वर्ग मोक्ष कहाँ चले गए? आपको पता है ना मधु राजा ने क्या किया? मधु राजा तो स्वर्ग चले गए। अब देखो परस्त्री सेवन का मुद्दा एकदम गौण करेंगे उनका, प्रथमान्योग की शैली एकदम गौण, फुल स्टॉप कर दो उसको, बिल्कुल बात नहीं उठाना। लोक में भी होता है ना, कोई बड़े आदमी से भी छोटी गलती हो जाए, समान गलती की आपने और मैंने, तो समान सजा नहीं होती उसकी। आप समझ रहे हो? या तो मुझे होगी और भी भयंकर, या तो मेरे ऊपर कुछ ही नहीं होगी। होता है कि नहीं ऐसा? पकड़ में आ रहा है? यदि बाय द वे कोई प्राइम मिनिस्टर ने गाड़ी लिया हाथ में और चलाने लग गया और उसके नीचे कोई मर गया, तो आप क्या समझते हो? पुलिस स्टेशन जाएगा? कौन डालेगा उसको पुलिस स्टेशन में? और कौन डालेगा कि छोड़ो, वो यदि स्वयं भी जाकर अंदर जाना चाहे, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, समान गलती नहीं उसको। मुझे तो ये कहना है मधु राजा ने यही पाप किया, मधु राजा को, लेकिन वो स्वर्ग गया ना, तो कहते हैं इसने आहार दान दिया था इसलिए वो स्वर्ग गया। तो मेरा ये प्रश्न है, आहार दान रावण ने नहीं दिया था क्या? आहार दान रावण ने दिया था, और कई दफे मुनियों का सच्चा भगत था रावण। उस बात को एकदम गौण कर देते हैं। यह प्रथमान्योग की एक शैली। क्यों? लोगों को दान में लगाना, लोगों को पर स्त्री से विरक्त कराना, यह प्रथमान्योग के प्रयोजन है। मुक्ति पकड़ में आया? क्या कहा शैलेंद्र? ये चौथा पॉइंट क्या लिखा? उदय का कार्य पर उपचार किया। होता तो सब कार्य से ही है। हम कहते हैं बहुत पढ़ाई की थी ना साहब इस बार मैंने, तो इस बार टॉप कर गया, बहुत अच्छे टीचर है ना, इस बार टॉप कर गए, कुछ ही बोलते रहते हम। पुण्योदय का समझ में आ गया? जब भी मुझे थोड़ा भी याद आता है, जब भी दीदी से कभी बात होती है, मुझे कभी मैंने रिजल्ट की मैंने कभी नहीं पूछा वैसे मुक्ति को,
और रिजल्ट एकदम मैं कुछ ही नहीं गिनता स्कूल के रिजल्ट को, ये पास होना है बस, ये तो जरूरी है, साल क्यों खराब करेंगे। लेकिन जब भी कोई वैसे ही उसका टॉप आ जाता है, आज तक तो वो टॉप ही रही फर्स्ट, तो जब भी दीदी के सामने बात आती है, दीदी एक ही बात कहती है, ये धर्म का फल है, देखो धर्म करती है इतना, स्वाध्याय करती है इतना, उसका फल है। कभी ये नहीं बोलते कि वो पढ़ाई करते ना इसलिए आ गया। अरे हमको बढ़ावा किसको देना है, बात वहां से चलेगी। अक्षत समझ में आ गया? चलो मैं आगे 5वां पॉइंट की तरफ बढ़ो। अभी टोडरमल जी साहब ने इसके लिए उदाहरण दिया बहुत अच्छे दो, कह रहे जिस प्रकार लोक में भी 10 जनों ने मिलकर कोई काम किया तो उसको एक का कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं? 10 जनों ने मिलकर काम किया, एक आध उदाहरण देना कोई। क्या? ताजमहल? ठीक है ताजमहल, उसने बेचारे ने तो वो तो था ही नहीं 10 में भी, फिर भी उसका नाम आ गया। अभी ऐसा कोई उदाहरण खड़ा करो, 10 जन ने मिलकर काम किया लेकिन जो हीरो होता है उसी का नाम आता है वहां पर, होता है कि नहीं ऐसा? जिनवानी सज्जा ले लो, जिनवानी सज्जा ले लो, तो क्रिकेट ले लो, जिसने बेचारे ने बल्ला भी पकड़ने की नौबत नहीं आई और कप उसी के हाथ में दिए जा रहे आप, क्यों? कैप्टन है ना वो। होता है कि नहीं ऐसा? होता है। तो लोक में भी ऐसा है कहते हैं, तो यहाँ पर भी प्रथमानुयोग की एक शैली है, पिता का किया हुआ कार्य बेटे का कहने की पद्धति है, सो यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, ये प्रथमानुयोग की ये अपनी अपनी शैली है। हमें जो आज आज़ादी मिली है उसका योगदान किसको है? महात्मा गांधी का नाम सहज आगे आ जाता है। और जबकि सब बराबरी से लगे थे, महात्मा गांधी को इसलिए हीरो बनाना जरूरी है क्योंकि हमको अहिंसा को हीरो बनाना है। समझ में आए? ये कोई बात नहीं है कोई तिलक का अनुयायी बोलेगा क्या साहब क्या बात कर रहे हैं आप, क्या वो कौन आजाद, चंद्रशेखर आजाद का और कोई आएगा बोलेगा हमको गुंडों की भीड़ नहीं करनी है भारत में, लुच्चे लपुंगों, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, लेकिन गुंडा ही था वो। कौन? अब उसको तो हीरो बना के रूप में दिखाते हैं, हालांकि उनकी कभी जमी नहीं ना, कभी जमी नहीं। गांधी जी के साथ आमना सामना भी आना मुश्किल होता था इन लोगों का। इन लोगों ने जो बम वम फेंक दिए थे, आपको पता है ना, मीटिंग्स वगैरह में, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था गांधी जी को। वो ये कहते थे बाधा ला रहे हो तुम बीच में खड़ी, वगैरह नहीं, हम नहीं चुप रहेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये कहते थे। गांधी जी कहते नहीं करना है हमको। और मूल तो बात ये थी, पब्लिक तो गांधी जी को ही सपोर्ट करती थी, इसलिए उनकी वैसी कुछ नहीं चलती थी। अब कभी मौका पड़ेगा मैं बताऊंगा यह आज़ादी भी जो हाथ में आई है गांधी जी के कैसे प्रिंसिपल्स से हाथ में आई है। मैं तो इसलिए एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी है कि इंदिरा गांधी दिवंगत होने के पश्चात राजीव गांधी जब भी राजनीति में आए और पहली चोट में ही वे चोटी पर चढ़ गए, चोट नहीं खाई उन्होंने। समझ में आ गया? फर्स्ट स्ट्रोक में ही वे प्राइम मिनिस्टर बन गए। मेरा ये प्रश्न है, उन्होंने कौन सा लौकिक कार्य किया था? कुछ किया था कभी? ABCD कुछ पता थी? साधारण तो पता ही होगी, साधारण। वैसे पेशेवर तो वे पायलट रहे, पायलट थे ना, फिर भी वे प्राइम मिनिस्टर कैसे आ गए? और रात दिन जो जूझ रहे हैं उनको तो कोई किसी ने अवसर नहीं दिया, ऐसा कैसे हो गया? तो इंडिया हैज नॉट इलेक्टेड अ पर्सन नेम्ड राजीव गांधी, इंडिया हैज इलेक्टेड अ प्रिंसिपल नेम्ड अहिंसा। समझ में आ रहा है आपको कि ये अहिंसा का समर्थन है हमारा। इंदिरा गांधी को जिस रूप से मारा गया दैट इज नॉट फेयर। और इंदिरा गांधी का स्पॉटलेस कैरेक्टर था तो मिल गया उसके बच्चे को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रूप में। अरे समझ में आया? लोक में भी ऐसा होता है। किसी को कोई शंका हो तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। किसी का हाथ ऊपर दिख रहा था, बोलिए। हाँ जिसको बोलेंगे तो वो शील से तो मानेगा नहीं। हाँ, जब प्रयोजन बताना नहीं चाहिए, प्रयोजन की विवक्षा नहीं बोलनी चाहिए। किसकी? प्रयोजन जो है उसकी विवक्षा। देखो, जो जहां पर खड़ा है ना उसको वहीं से टैकल करना चाहते हैं ये। कर्णानुयोग तो बोलेगा, कर्णानुयोग तो है ही, आड़े हाथ लेने वाला है कर्णानुयोग उसको बाद में। अभी तो उसको शील से छुटकारा दिलाना है हमको। प्रथमानुयोग ये काम कर रहा है, आप समझ रहे हो? और जब फिर बाद में चर्चा आएगी वो कहेगा नहीं नहीं वो तो हमको देखते कैसी सजा होगी, वो तो पाप के उदय से होगी सजा। तो कर्णानुयोग पढ़ा वाला यदि होगा वो, ये तो प्राइमरी स्टेज वाला है, कर्णानुयोग पढ़ा वाला ये कहां से होगा? और यदि कर्णानुयोग पढ़ के ऐसा करता होगा
तो उसको तो यही बता जाएगा, तो भैया नवीन बंध तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो संक्रमण नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? तो संक्रमण होकर भी क्या क्या नहीं हो सकता, उसको तो समझाना बहुत सरल है। ये स्थूल बुद्धि वालों को समझाना कठिन है। कितने जन समझ गए? एक कथा हम लोग बहुत सुनते थे जब बहुत छोटे थे, धर्म पद्धति से सुनाते भी नहीं थे कोई। मेरे भाग्य ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि कोई मुझे धर्म की कथाएं सुनाए। क्या है, गरीबी बहुत थी घर की, तो बहुत गरीबी थी, तो पैसे कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी माँ बाप को। वे कहते थे तुम बहुत तकलीफ है, मैं बोल नहीं सकता यहाँ से। तो उनसे तो हमको संस्कार मिलने से रहे। कौन से? ये धर्म के संस्कार। मुझे तो क्या कहना था, देखो मैं भूल गया, छू हो गए। हाँ, इतना जरूर याद है कि सोते समय 2-3 लोरियां सेटेड थी धर्म की, मम्मी जी गाती थी हमारे लिए। एक और बात बताया करते थे कि दो दोस्त थे और रात होने को हुई। उन्होंने सोचा भाई क्या किया जाए, हम भटक गए हैं। तो एक ने कहा भाई वेश्या के पास चले जाए, फिल्म देखने चले जाए। अरे भाई समानार्थी तो है क्या? समानार्थी तो है क्या? फिल्म देखना और क्या वेश्या के पास जाना? एक कृत है, एक कारित है, एक अनुमोदना है। ठीक है, चलो मैं आगे। फिल्म देखने चले गए। दूसरा लड़का बोला नहीं बाबा, अपन नहीं कर सकते काम, ये हल्का काम नहीं करेंगे आप। मैं तो एक काम करूंगा, मैं तो ये सामने मंदिर है, वहां पर मैं अपना भक्ति भजन अपना चलता रहेगा, रात में मैं वही अपनी रात गुजारूंगा। दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई, वो वेश्या की कुटिया से बाहर निकला। निकलते ही उसको एक रत्न मिल गया और वहां से वो बाहर निकला, उसको कांटा चुभ गया मंदिर से। फिर उन्होंने पूछा साधु महात्मा को, यह कहानी मैं बहुत बचपन से सुनता आ रहा। ये सब संक्रमण की पद्धतियां है, लोक में सब जगह जैन दर्शन फैला है। क्या कहा? बनारसी दास जी ने बहुत चीज लिखी है। घट घट में जिन बसे, क्या है? घट घट में जैन। अरे आगे बोलो ना, उतना तुम्हें हाँ, मत वाला समझे ना है। वो मत जो उसको कैसे समझेगा? मुझे तो ये कहना है, हर धड़कन हर दिल जैन ही है, क्योंकि वो वितरागता ही चाहता है। ये बात दूसरी है, क्या स्वयं कुछ भी करना चाहता है, लेकिन स्वयं के साथ बर्ताव वो अच्छा ही चाहता है। ठीक है, इसलिए तो आगे लिखा है मत तो हो गए वो मोह में, तो कुछ भी कर रहा है वो। तो फिर वो साधु को पूछा, साधु ने कहा देखो, इसको जिसको आज रत्न मिला है उसको मिलने वाला था एक राज्य विशाल, आज रत्न पर उसको समाधान मानना पड़ रहा है, खो दिया इसने पूरा। और बोले इसको आज मृत्यु दंड होने वाला था, ऐसा पाप बंद पूर्व भूमि में किया था, सो एक कांटे से निपट गए आज काम। आप समझ गए? सौम्य, उसको वैसे टैकल करेंगे। कोई वैसा आएगा साधारण तो गांधी जी को सामने खड़ा करेंगे, दूसरा है तो तिलक को सामने खड़ा कर देंगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? जैसे को तैसा। हमारे पास 4 सिस्टम है, साम दाम दंड भेद, सब कुछ है हमारे पास। वो विल, है ना, हम कोई भी अप्रोच रख सकते हैं, उसको बस अधीन करो। लोक में होता है ना ऐसा, खूब पता है। अपने यहां साम दाम दंड भेद कैसे बताएंगे? बोलो। साम द्रव्यान योग, अध्यात्म समझाओ, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। दाम बोलो, स्वर्ग के प्रलोभन दो उसको, दाम। दाम दंड, करनान योग, करनान योग बोलो। और भेद प्रथमान योग बोल सकते हो। ऐसा हुआ, बस किसी की कथा सामने लाई, वो भेद हो गए। भेद मतलब देखो, तुम नरक में जाओगे, दंड हो गया। और भेद मतलब ऐसा लो, नरक में जाओगे तो फिर भी ठीक है बेटा, निगोद में चले जाओगे, निगोद में किसी भी रूप से उसको समझ में आया? एक कहाँ तक आए हम? सौम्य हो गया? प्रश्न हो गया आपका?
पांचवा बिंदु लिखो चार्ट में, पांचवा बिंदु। व्यवहार का मात्र एक अंग पलकर भी, व्यवहार के एक अंग में धर्म का उपचार। क्या चाहिए आपको? फिर से, व्यवहार के एक अंग में भी धर्म का उपचार। लेना है। इसमें 3 पॉइंट्स बनेंगे ए बी सी। आप एक काम करिए, इसको 5 लिखिए। अभी 4 कहां पर लिखा आपने? लास्ट पैराग्राफ लिखा ना 274। अभी 5 लिखिए। उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन। इसको 5 लिखिए। पांचवा बिंदु है ये। समझ में आ रहा है? अभी इसमें देखिए, उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन, कहीं निश्चय वर्णन लिखा है ना। ये तो प्रकरण वाली बात नहीं चल रही है, ये जनरल बात कर रहे हैं। आप आपके हिसाब से उसको अंडरलाइन करो, आप जानो क्या करना है। आप समझे? ये तो एक सामान्य बात बोल रहे हैं और मूल प्रकरण इसके बाद। तो इसको एन सर्कल करो, इतने को, इस लाइन को, फिर बाद में आपको पता चलेगा। अभी एक काम करना, इसके नीचे 3 पैराग्राफ दिख रहे हैं आपको, और ए बी सी लिख दो आप बस। सी को नीचे लिख दो, C1 रोमन में लिखो 1, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी 1 वाली में। C1 है। अभी यहां पर C2, दूसरा पैराग्राफ खोलकर C2 लिख दो आप। हाँ, 274 का फर्स्ट पैरा। अब यहां पर सब देखिए, ये मैंने सब मार्किंग करा दिया आपको। अभी चार्ट बनेगा। देखिए, टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, क्या चाहिए आयुष? सुनिए सुनिए सुनिए, ए संकल्प, या ध्यान दो। अभी टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि किसी ने कोई एक अंग का पालन किया। प्रथमानुयोग की एक शैली है, बाकी के अंग में माइनस हो। अभी काफी सारे उदाहरण दिए वैसे, तब भी उसको उठा लेना। जैसे कह रहे कोई आणम ताणम कछु न जानम, ये मैंने कहा था मैं कल उठाऊंगा। सेठ वचन प्रमाणम, इसमें वो जो वहां पर आया नमोकार मंत्र वाला, वो कह रहे वो निशंकित था, शंका नहीं हुई उसको बिल्कुल भी। कह रहे उसको धर्मात्मा दिखाएंगे। टोडरमल जी साहब कहते हैं, भाई सम्यक दर्शन तो तत्व श्रद्धान का नाम है, तत्व श्रद्धान तो दूर, इसको तो व्यवहार का भी सम्यक दर्शन नहीं है इसके पास। अनितेश समझ में आ रहा है कुछ? क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? कार्तिक बोलो। निश्चय सम्यक दर्शन तो तत्व और श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अभी आत्मा का श्रद्धान वही यहां पर ले लो, और व्यवहार का श्रद्धान मतलब 8 अंग पालना। तो कह रहे इसका तो व्यवहार का भी ठिकाना नहीं। क्यों? वो निशंकितपना थोड़ी है। हम तो कह रहे कांक्षा है उसको बचने की, इसलिए चाहे जो कुछ करने को तैयार है। मैं कह रहा हूं, कौन है ऐसा आदमी जो उसकी जगह होता और वो उसके आश्रय नहीं लेता? बताओ आप। अरे कोई मुसलमान फकीर दिखता तो उसके आश्रय ले लेता, वो नहीं होता क्या ऐसा? वो बेचारा वैसे मरने वाला है पीछे से, और मरता क्या ना करता? वो मरने की स्थिति, वो क्या क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है वो। उसके सामने सहज वो टंगा था और कोई कर रहा था तो उसने कहा लाओ मैं कर दे रहा हूं। वैसे मैं यहां पर मरने ही वाला हूं, यहां पर एक लॉटरी आजमाने में दिक्कत क्या है? एक जोखिम लेने में कोई आफत नहीं है। समझ रहे हो आप? कोई मरने वाला है लास्ट मिनट पर, उसको किसी ने दवा के रूप में कोई चीज लाई, कोई कह रहे खाओ मत जहर है, और कोई ये कह रहे साहब अमृत है, अब भी खाओगे अब भी फाइन एंड फिट हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। और वैसे मरने तो वाला है ही 1 सेकंड में। वो क्या करेगा? वो क्या करेगा मेरा प्रश्न है। और वैसे मरने वाला है वो, और आजमाने में आफत क्या थी तो उसने आजमा लिया। किसने? कौन था वो? अंजन चोर। तो कह रहे उसको सम्यक दृष्टि कहने लगते हैं। सम्यक दर्शन का तो अभी ठिकाना भी नहीं था उसके, आपको तो पता ही है ना सब। सम्यक दर्शन में क्या है मैं बताता हूँ अभी थोड़ा आपको, वैसे समय तो हो रहा है, 2-3 मिनट है। देखिए, सम्यक दर्शन में प्रसिद्ध जीवों को याद करना शर्त लगाई थी वहां पर। ताव दंजन चौरांगे तथोनंत मति स्मृता उद्यान तृतीयेपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो। शर्त क्या थी? सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में आप बताएंगे,
तो चोर को ले तो सम्यक दृष्टि चाहिए हो, तो उसको प्रसिद्धि दिखानी थी। ये तो अभी मिथ्यात्व में खड़ा है। तो मुझे क्या कहना है, ध्यान से सुनना सब। मुझे ये कहना है, इसको सम्यक तो होने के बाद इसके जीवन में इसने कुछ अंग पाला होगा निशंकित का, तो पाला तो वो होगा, ज्ञान में तो वो है संबंध भद्र स्वामी के, लेकिन उसको फोकस किया इसको। कितने जन ने बात को समझा? सौम्य बात को समझा आपने? क्योंकि सम्यक दृष्टि है ही नहीं वो। ऐसे तो कितने मर मिटते हैं निशंकित रूप से। क्यों? बम लगाकर राजीव गांधी के सामने आया और धड़ाधड़ फट गए, हंस रहा है। नहीं हुआ ऐसा? ताजो बेरा उड़ा दिया, निशंकित धड़ाधड़ फोड़ रहे तोड़ रहे हैं, और स्वयं का मरण होता जानकर। तो इसको नहीं कहेंगे क्या अपन निशंकित वगैरह? इसमें भी प्रभावना वगैरह और डालने को कुछ भी अंग डाले फिर कोई भी, लेकिन उन्होंने भाई लोग जिस तीस प्रकार से नमोकार मंत्र बोलना चालू करे, नमोकार मंत्र का प्रताप समझे, तो इस रूप से उन्होंने चालू करी ये पद्धति। आप समझ रहे हो? जीव जहां पर खड़ा है वहां से उसको उठाने का प्रयास कर। कुछ नहीं सही, एक माला फेरना चालू करो, फिर उसको कहेंगे माला फेरते फेरते चला गया युग का युग। अब का क्या मिटाना मन का फेर, क्या वो किसी को पता है लाइन? माला फेरत फेरत जीवन गया। अरे बोलो आगे, आप भी क्या बोला था मैंने? मिटाना मन का फेर। मन का फेर मतलब मन में जो पाप भाव का फेर चल रहा था तुम्हारा, वो कहां मिटा तुम्हारा? ठीक है, तो फिर बाद में ऐसा भी बताएंगे, लेकिन स्थूल उसको बताएंगे। नमोकार मंत्र सुनाया, चढ़ जा सूली पे, जुक चला गया ऊपर। अरे अच्छी स्कीम है तुम्हारी, मंत्र पढ़ दो, एक एक को ऊपर, अच्छी सिस्टम है। यहाँ पर गुरुओं के सामने भीड़ लग रही है रोजों की, साहब हमारे माथे पर कुछ कर दो, गुस्से से भी क्यों ना हो, पिछी पटक दो, जैसे तैसे। पता है आपको ऐसा भी होता है। तो कैसे ना कैसे स्पर्श हो, तो गुस्से से भी, एक महाराज थे, गुस्से से भी फिर पिछी मारते थे लोग, तो उसके लिए भी आगे जाते थे, कहते हमारा कल्याण होगा ना। तो भीड़ हट नहीं रही, यहाँ पर यह तकलीफ है। एक जन ने क्या किया बताओ? एक जन ने सीधा ऊपर छलांग लगा कर उन पर छलांग लगा दी एक जन ने। अब उनके हाथ पैर टूटे, नहीं तो मेरा अच्छा हो। दीपेश को समझ में आया? कितने आफत मोल लिए इन्हीं महाराज ने। आप समझ गए? तो कह रहे ऐसा। फिर सम्यक ज्ञान के अंग में घटित करके दिखाया। बी में किसको घटित करके दिखाया? सम्यक ज्ञान का अंग। कोई भी सम्यक ज्ञान का अंग, शब्दाचार अच्छे से पढ़ो तुम, शब्द का गड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो वो किसी को कहेंगे अरे कितने स्वाध्याय प्रेमी है ये। अनितेश, कुछ पकड़ में आ रहा है? क्या कह रहा हूं? आपको पता है ये समय सार वगैरह पाठ करते हैं ना, गाथा, खास तौर पर प्राकृत लोगों को पढ़ना नहीं आती, तो इसको देखकर युगल जी को बहुत तकलीफ हुई। ये बहुत टाइम पहले की बात है। तो उन्होंने अपने मुंह से बोल बोल के 6 कैसेटें बनाई थी समय सार की। क्यों? हम किराए से कोई आदमी खड़ा करेंगे, अब भी उसको तो कोई ज्ञान है नहीं, वो गाता ही नहीं ढंग से, संस्कृत प्राकृत पेशेवर आदमी समझता ही नहीं, गड़बड़ी कर देता है। तो उन्होंने स्वयं गा गा कर, क्यों भाई ठीक से पढ़ो। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा सम्यक ज्ञान? वाह, एक अंग को देखा। क्या? ये जो बाबू भाई जी थे ना, बाबू भाई जी क्या करते थे? बाबू भाई जी क्या करते थे? बाबू भाई मेहता, गुरुदेव के खास अनुयायी, क्या करते थे वे? सुनो, उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई, सुनिए, थोड़े काल में वे एकदम व्यापक हो गए पूर्ण भारत में। उनका बहुत, और जहां पर भी कोई काम कराना था विरोधकों में, ये बाबू भाई हुक्मी एक के थे, नहीं तो बाकी के विद्वानों की ऐसी थी, बहुत मुश्किल से जमती थी। ये बाबू भाई ऐसे थे, जहां पर गए शांति फैलना चालू, और विरोधक भी झटपट सामने आकर समर्पण करते थे। उनको एक नाम दिया था, अजात शत्रु। क्या? अजात शत्रु समझते हो? जिसका शत्रु अभी पैदा नहीं हुआ, मतलब शत्रु नहीं है, ये सीधी बात है। मतलब सबसे मित्रता उनकी भावना ऐसी रहती थी। मुझे तो क्या कहना था, बोलिए जरा। मुझे ये कहना है, उनकी प्रसिद्धि इतनी हुई भारत में, क्यों हुई मालूम? रात में बाम नहीं लगाते ये साहब। हम तो कह रहे दिन में ही नहीं लगाना चाहिए तुमको,
तो हमको कोई याद करेगा क्या कल से? सत्यम कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उनको, अरे उनका योगदान है, उन्होंने जीवन झोंका, जिनवानी मां के लिए उन्होंने जीवन झोंका, तो उनकी कितनी में प्रसिद्धि हो गई? रात में बाम नहीं लगाते, वे कहते आहार में आता है ये। और हम क्या कह रहे हैं? क्या बात कर रहे हो, बाम लगाते थे वे? बाजारू वस्तु को ज्ञानी लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? और रत्नकरण सावकाचार वालों का क्या होगा? क्यों? उन्होंने ये लिखा, 6 माह के अपने बालक को मरण की कीमत पर भी बाजारू दवा नहीं देता। अब उसका क्या करना फिर? लेकिन बस बाबूभाई हो गए हीरो। प्रकरण बोलो जल्दी फटाफट। एक अंग को मुख्य करते हैं, बस ये प्रथमानुयोग की शैली। सम्यक ज्ञान का हो गया, सम्यक चारित्र का भी ऐसे ले लो, वैसे चारित्र का ही हो गए। कोई भी एक व्रत को पाला, एक व्रत को पाला तो क्या हो गए? ये श्रावक। बाकी के व्रतों का कोई ठिकाना नहीं है अभी, आप समझ रहे हो? और अंदर के शुद्ध परिणति की तो बात ही नहीं है, फिर भी उसको क्या कहेंगे? प्रथमानुयोग श्रावक। चलना है आगे। इसीलिए श्रेणिक को श्रावकोत्तम कहा है। श्रेणिक कोई पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं था, वह कसौटी कर्णानुयोग की अपेक्षा करते बैठना। कौन सी कसौटी? श्रावक पने की। यहां पर श्रावक की परिभाषा वो नहीं लगाना, ये प्रथमानुयोग वाला श्रावक है। कौन सा श्रावक? एक भी व्रत पाले उसको श्रावक बोल दिया, मरने की कीमत पर भी पाले श्रावक बोलना प्रथमानुयोग का यह लक्षण है। ठीक है, प्रथमानुयोग शैली। यह C1 हो गया। C2 में मुनि के आचार का सिद्ध करने का प्रयास किया है, उसकी थोड़ी सी बारीकाई है। कल आप पढ़ के आना 4 लाइन, समय मिला तो मुश्किल ही है, नहीं तो मैं तो पढ़ूंगा। इसमें कुछ बारीकाई है, इसको मैं कल ही लेना चाहता हूँ। कल तो पेपर है, कोई बात नहीं, फिर जब मौका पड़ेगा। ओम नमः।